श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अविचल अविराम हृदय बसो मेरे आठों याम। यह जोरी अविचल अविराम हृदय बसो मेरे आठों याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। तीर्थ समीर बिहारी भगवान की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। हमारे गुरुदेव श्री अपूर्वानंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हमारे पिताजी की जय। दादाजी की जय। इनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री श्री देवकीनंदन गोस्वामी पाद की जय। हमारे स्वामी जी श्री ललित लड़ती जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पिताई गौर हरि गौर। गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से मानव जीवन के लिए अति दुर्लभ इस सत्संग का क्रम चल रहा है। संतों के चरित्र श्री महाप्रभु गौरहरि के चरित्र क्रमशः चल रहे हैं। बीच में उपदेशामृत का भी आस्वादन किया था। मेरा मन है कि बीच में हम मन शिक्षा का भी आस्वादन करें एक दो दिन में। और जैसा कि पूर्व में निवेदन किया है 21 तारीख से यह प्रसारण डायरेक्ट YouTube पर ही करेंगे। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि 21 तारीख से मना शिक्षा का आस्वादन करेंगे। उसमें 5-7-8 दिन लगेंगे मेरे अनुमान से। तो सिद्धांत का भी थोड़ा आस्वादन हो जाएगा। संत चरित्र तो चल ही रहा है। बीच बीच में फिर संत चरित्र चलेंगे। आज उन्हीं संत चरित्र के क्रम में माता नारायणी एवं श्री वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है, उनका चरित्र हम आज श्रवण करेंगे। एक दो बार पिछले एक दो दिनों में माता नारायणी की स्मृति हुई, तो मैं इनका माता नारायणी का परिचय पाठकों को, साधकों को, हम लोगों को मिल जाएगा।
वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी रचना श्री चैतन्य भागवत में न तो अपने बारे में कुछ लिखा और न अपने वंश आदि के बारे में लिखा, बस थोड़ा सा एक लाइन लिखी है, सर्वशेष भृत्य तान वृंदावन दास अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। श्रीमन महाप्रभु के जूठे भोजन की अधिकारिणी श्री नारायणी का पुत्र मैं वृंदावन दास श्री नित्यानंद प्रभु का सबसे अंतिम शिष्य हूं अथवा सबसे छोटा शिष्य हूं। सबसे अंतिम और छोटे शिष्य वृंदावन दास हैं, साक्षात नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं। प्रेम विलास आदि के आधार पर भी कुछ इस प्रकार परिचय मिलता है। कवि कर्णपुर गोस्वामी ने कहा है, वेद व्यासो य एवासी दासो वृंदावनो अधुना सखा यह कुसुमा पीड़ कार्य तस्तम समाविशत। क्योंकि महाप्रभु का जो अवतार है वह मिलित अवतार है। महाप्रभु राधा और कृष्ण मिलित है, अद्वैत प्रभु सदाशिव और महाविष्णु मिलित है। ज्यादातर दो दो अवतार आए हैं। जैसे हरिदास नामावतार हैं तो उनको ब्रह्मा और प्रहलाद का मिलित अवतार कहा गया। तो ये भी जो है पूर्व लीला में वेद व्यास थे, जिन्होंने समस्त श्रीमद् भागवत पुराण आदि की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, ये वेद व्यास थे। वही नवद्वीप लीला में वृंदावन दास जय हो, वृंदावन दास हुए, ठाकुर वृंदावन दास। और वृंदावन में जो कुसुमा पीड़ नाम के श्री कृष्ण सखा थे, वे भी कभी कभी इनमें आकर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये भी युगल हो गए, युगल अवतार। श्री जलधर वैदिक पंडित अपनी पत्नी सहित नवद्वीप में आकर बस गए थे। उनके 5 पुत्र थे, नलिन, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति एवं श्रीनिधि। नलिन की एक कन्या हुई नारायणी। नारायणी को कुमारहट्ट में जन्म देकर वे संसार में न रहे। श्री राधे प्रणाम। नलिन की एक कन्या हुई नारायणी और वे संसार में न रहे। उनके छोटे भाई श्री वास पंडित ने नारायणी एवं उसकी माता को अपनी देखरेख में नवद्वीप में रखा। इसके बाद कुछ दिनों में नारायणी की माता का भी परलोक गमन हो गया। नारायणी की माता का भी परलोक गमन हो गया, पिता का भी पहले हो गया, और श्रीवास ने इनको अपनी देखरेख में रखा। महाप्रभु जब गया धाम से लौटे, ये श्रीवास, मेरे ख्याल यही भक्त स्वरूप जो श्रीवास है पंच तत्वों में यही है, तो इनकी श्रीवास की एक प्रकार से ये भतीजी हुई। श्रीवास के भाई नलिन की पुत्री हैं, तो श्रीवास पंडित की ये भतीजी है। श्रीवास पंडित आदि अनेक भक्तों के साथ नगर भ्रमण करने लगे और श्रीवास पंडित के आंगन में ही कुछ अंतरंग वैष्णवों को लेके संकीर्तन करने लगे। कुछ बहिर्मुख लोगों ने इसको आनंद नहीं होता था। वे रोष में और द्वेष में आकर उल्टी सीधी बकवास भी करते थे, लेकिन श्रीवास पंडित अति सरल प्रकृति के ब्राह्मण थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने देखा कि हमारी बात का तो इन पर असर हो नहीं रहा है और इनको कुछ मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो छेड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो सामने वाला जब तक छिड़े नहीं उनको मजा नहीं आता है। पहले मुझे याद आ गया, हम फोन का काम करते रहे हैं
तो फोन में मिस्ड कॉल, और मोबाइल पर पहले कॉलर आईडी नहीं आती थी, बाद में शुरू हुई, और ऐसे फोनों में तो होती नहीं थी। तो कोई भी लेता था, अच्छा लोकल कॉल फ्री होती थी, कोई भी लेता था फोन मिला लेता था, और फोन मिला के उल्टी सीधी गाली गलौज भी करते थे, बकवास भी करते थे, उल्टा सीधा भी बोलते थे। तो उठाने वाला, अरे तुम कैसे बोलते हो, क्या मैं देख लूंगा कर लूंगा, ऐसे ऐसे करके वो इरिटेट होता था। इरिटेट होता था तो सामने वाले के पैसे वसूल हो गए, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि मैं इसको इरिटेट करूं, ये हा 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 करे, और हम लोग फिर सब पीछे से फिर 4-5 मित्रों के दोस्तों के हंसने की आवाज आती थी। हम भी फोन का काम करते थे, हैंडसेट बेचते थे, मोबाइल का भी काम करते थे, तो हमारे पास आते थे, यार नांगिया जी ये क्या तरीका है यार, इसको ये क्या कौन है। तो हम उनसे एक ही बात कहते थे कि फोन उठाइए, और वो अगर उल्टी सीधी बात कर रहा है तो फोन को उठा के यहाँ नीचे रख दीजिए, उल्टा बंद मत करिए, यहाँ रख दीजिए और उसको बोलने दीजिए। वो बोलेगा, आप इरिटेट होगे नहीं, आप परेशान होगे नहीं, तो एक तो उसका एक कॉल का पैसा लग जाएगा, फिर वो दोबारा करेगा, फिर 2 कॉल के पैसे लगेंगे, फिर दोबारा करेगा, 3 कॉल के पैसे लगेंगे, और उसको मजा भी नहीं आएगा, तो अगली बार फिर आपको फोन नहीं मिलाएगा। तो हम आपको छेड़ना चाहते हैं, आप यदि छेड़े नहीं तो हम छेड़ना छोड़ देंगे, ये एक सिद्धांत है। और हम आपको छेड़ना चाहते हैं और आप छिड़ गए तो हम बार बार आपको छेड़ेंगे। तो उन्होंने देखा ये श्रीवास पंडित पे तो कोई असर नहीं है। हम कहते हैं तुम कीर्तन बंद करो, तुम काली पूजा करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम गड़बड़ी करते हो, लेकिन इसको कोई असर ही नहीं है। तो उन्होंने एक बहाना बनाया, और बहाना बना के ये कहा, श्रीवास पंडित हमको खबर लगी है एक गोपनीय। बोले बच्चे क्या क्या खबर लगी है? बोले हमें ये खबर लगी है कि शीघ्र ही राजा के सिपाही 1-2 दिन में तुम्हारे पास आएंगे, हाथी घोड़े आएंगे, सेना आएगी, नौका आएगी। तुम जो रात में कीर्तन करते हो 8-10 अंतरंग लोग, उन सब अंतरंग लोगों को ले जाएंगे, और गौरांग महाप्रभु को भी ले जाएंगे, तेरे को भी ले जाएंगे। बस 2-3 दिन जो जा रहे हैं सो जा रहे हैं। अब ये बात बड़ी उन्होंने गंभीरता से कही। तो श्रीवास तो सरल पंडित थे, उनके मन में भय हुआ। भय हुआ तो महाप्रभु के घर पहुंचे। महाप्रभु महाप्रभु, अभी तक तो द्वेषी लोग जलते थे, उल्टा सीधा कहते थे, बकवास करते थे, अब तो राजा के पास हमारी शिकायत हो गई है, राजा नौका, सिपाही, हाथी लेके, सेना लेके हमें भेजेगा और हमें गिरफ्तार करा लेगा। अरे महाप्रभु जी ने कहा, अरे तुम छोड़ो खामखा की बात, किसकी ताकत है जो यहाँ आ पाए। तब तक महाप्रभु जी ने अपना वैभव ऐश्वर्य प्रकाश नहीं किया था। सब लोग समझते थे ये शची और उनका जगन्नाथ मिश्र का लड़का है, कल तक खेलता था, कल तक पढ़ता था, उदमबाजी करता था, अरे ये क्या कर लेगा, सबको पकड़ ले जाएंगे, हमें भी पकड़ ले जाएंगे, हमारे घर पे कीर्तन होता है। तो महाप्रभु ने कहा, वास सर्वप्रथम तो राजा के सिपाही यहाँ आएंगे ही नहीं, पहली बात, क्योंकि हमारा संकीर्तन हम घर के अंदर कर रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं है। ये अगल बगल के लोग भले ही द्वेषी लोग द्वेष करें, राजा आफ्टर ऑल राजा होता है, और हम राजा की प्रजा हैं, और हम किसी भी प्रकार से राजा को कष्ट नहीं दे रहे हैं। तो पहली बात तो राजा आएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि आ भी गया तो मैं उन काजी लोगों से कहूंगा, जो काजी आएगा साथ में, कि तुम्हारे साथ ये जो हाथी आए हैं, ये घुड़सवार आए हैं, तुम इनसे अपने कुरान की आयतें बुलवा कर दिखाओ। तुम इनसे, यदि तुम्हारे धर्म में शक्ति है और तुम काजी हो, तो तुम इनसे मौलवी को बुला लो, चाहे किसी को बुलवा लो, इन घोड़े और हाथियों से कुरान की आयतें बुलवाओ। और बोले वो बुलवा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके धर्म में इस प्रकार की बात नहीं है। और मेरे में ऐसी सामर्थ्य है, मैं उन लोगों से, काजी से भी, मुल्ला से भी, मौलवी से भी, और घोड़ों से भी और हाथी से भी कृष्ण नाम बुलवाऊंगा। मैं बुलवाऊंगा, मेरे में शक्ति है। जय हो।
बोले मैं बुलवाऊंगा। तो धर्म की विशेषता बताऊंगा और अपने कीर्तन की शक्ति का प्रभाव बताऊंगा कि ये क्यों बोल रहे हैं कि हम कीर्तन करते हैं, हम में ये शक्ति है। अब श्रीवास ने ऐश्वर्य तो देखा नहीं था महाप्रभु का। बोले ठीक है, जैसी प्रभु आपकी इच्छा, मैंने तो आपसे निवेदन कर दिया, अब आप क्या बुलवाओगे नहीं बुलवाओगे, हाथी घोड़े कैसे कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, कहां से बोलेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने तो कह दिया। मैं तो अब जो शरणागत होता है ना, उसकी यही पहचान होती है, कह दिया, अब हम निश्चिंत हो गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो तुम्हारी शरण में हैं, अब आपको देखना है जो भी देखना। और निश्चिंत हो गए वास पंडित। वास पंडित की बात को महाप्रभु जी ने जान लिया कि इसको भरोसा नहीं हो रहा है, इसको भरोसा नहीं हो रहा। तो बोले देख नमूना दिखाऊं। बोले प्रभु आप जैसे चाहो वैसे कर लो। बोले देखो नारायणी खेल रही है ना इधर बाहर तुलसी चौक पर, उसको बुलाओ। नारायणी उस समय 4 वर्ष की थी। महाप्रभु ने उसे बुलाया, नारायणी इधर आओ। नारायणी आ गई। बोले देखो बेटा नारायणी, कृष्ण नाम बोलो, बोलो कृष्ण 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 ऐसे बोलो और बोल के दिखाओ हमें, और तुम्हारे अंदर कुछ होता है तो वह भी होने देना। नारायणी ने कहा, और जैसे ही नारायणी ने हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहा, तो हा कृष्ण कहते कहते बड़ी जोर से विरह में हा कृष्ण ऐसे रोने लग गई, एकदम रोने लग गई। नेत्रों से बहुत तेज अश्रु जल आने लग गया और आंगन भीज गया सारा, और वह रोती जाए। महाप्रभु जी ने जब तक उसको चुप नहीं कराया और वास से कहा देख और नमूना दो, देख ये 4 वर्ष की बालिका अभी कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानती है, तू मेरी शक्ति देख। तो सर्वप्रथम महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य यहां प्रकाशित किया, और करना इसलिए पड़ा कि कल भी परसों भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि जो अगल बगल के लोग थे वो महाप्रभु की शक्ति को न जानकर भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि कब जाने हमारा मुल्ला काजी हमें गिरफ्तार कर देंगे, संकीर्तन बंद करा देंगे, महाप्रभु को कष्ट पहुंचाएंगे, किसी को जेल में बंद कर देंगे। तो महाप्रभु ने अपनी अंदर से तो वो शक्तिमान थे, लेकिन अंदर से शक्तिमान होने के साथ साथ ये विश्वास तो दिलाना पड़ता है ना कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अरे बोले तेरे कहने से क्या होता है, कुछ नहीं होने दूंगा। तो अपना प्रभाव महाप्रभु जी ने धीरे धीरे दिखाना शुरू कर दिया। जरूरी था। हाँ, सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु गौर चांद, आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बलि गान। कृष्ण बोलकर तुम रो जोर जोर से। 4 वत्सरेर से ही उन्मत्त चरित हा कृष्ण बलिया कांदे सहित संबित। अंग बाही पड़े धारा पृथ्वी ऋतले, परिपूर्ण है स्थल नयनेर जले। ऊपर का बंगला का प्रमाण दिया है। इस प्रकार नारायणी को उपलक्ष्य बनाकर महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपनी ऐश्वर्य का प्रकाश किया। उस प्रभाव को देखकर श्रीवास पंडित एवं अन्य भक्त थोड़े थोड़े निर्भय हो गए। बोले हाँ कुछ तो शक्ति है इनमें, एक बच्चे को रुला दिया तो ये हाथी को भी नचा देंगे, आने दो, उसका काजी का हाथी आता है, तो हम संकीर्तन नहीं छोड़ेंगे। और फिर से सब नाम संकीर्तन में जुट गए। इस प्रकार एक बार फिर महाप्रभु ने नारायणी पर अद्भुत कृपा की सबके सामने। श्रीवास के गृह में जब महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे और महाप्रभु ने सब भक्तों को आज्ञा दी कि सब लोग पुष्पमाला लाओ और मेरे गले में पुष्पमाला डालो और मेरे दर्शन करो। तो जो भक्त आता, जिसका जो उपासक था, वो गले में जब माला डालता तो नारायण उपासक को नारायण के दर्शन होते थे, राम उपासक को राम के दर्शन होते थे, कृष्ण उपासक को कृष्ण के दर्शन होते थे, नृसिंह उपासक को नृसिंह के होते थे, मुरारी गुप्त को राम जी के दर्शन हुए, हनुमान जी के। सब भक्तों ने माला पहनाई
और जो माला पहना के दर्शन हो जाते तो महाप्रभु के प्रसादी पान एक चांदी के कटोरे में रखे हुए थे। उन्होंने एक एक जैसे एक एक थोड़ा थोड़ा प्रसाद पान का पाके और रख लिया था प्रसादी करके, तो सबको एक एक पान देते गए, सबको। सबने वो प्रसादी पान महाप्रभु जी का लिया और पाया। सबने जब माला पहना ली, सबको पान दे दिया, तो फिर नारायणी को बुलाया, नारायणी इधर आओ। 2 3 4 पान बचे हुए थे, सबको पान मिल गया। तो उससे कहा, नारायणी सुनो, ये तीनों चारों पान तुम खा लो। उसने बालिका ने एक एक करके, 4 वर्ष की बालिका 5 वर्ष की होगी, एक एक करके 4-5 पान खा लिए। तो पान बहुत तेज होता है पहले तो वो 4-5 खा रही है और बड़े आनंदित हो रही है, हा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा पान है, बहुत अच्छा पान है। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि पान जैसी, अच्छा वो मीठा पान तो होगा नहीं, तेज पान होगा। तो वो खा रही है, तो इसी में आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा बच्चा 4-5 पान कैसे खाया जा रहा है। खा गई। सब लोग कहने चले, ये धन्य है, ये बालिका कुछ दिव्य है, तभी ये 4-5 पान खा गई है। और महाप्रभु की भी कृपा है कि महाप्रभु एक एक हमको और दे देते, उसकी बजाय महाप्रभु ने इस बालिका को ही पान दे दिए, चारों पांचों। जब नारायणी सब प्रसाद पा चुकी तो महाप्रभु बोले, नारायणी सुनो, जरा कृष्ण प्रेमानंद में रो कर तो दिखाओ, कृष्ण प्रेमानंद में रो। इतना सुनते ही वह बालिका नारायणी कृष्ण 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 कहकर नाचने लगी, घूमने लगी, झूमने लगी और रोने लगी। अद्यापि वैष्णव मंडले जार ध्वनि गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी। तो महाप्रभु के अवशेष, फिर बाद में महाप्रभु का जूठन यदि बचती थी तो नारायणी को ही दी जाती। थोड़ा थोड़ा और वैष्णव लोग ले लेते, एक एक कणिका कणिका, बाकी पूरी थाली नारायणी को दी जाती थी। ऐसी महान भाग्यवती एवं महाप्रभु की कृपा पात्रा थी श्री नारायणी, जिनके परम सौभाग्यवान पुत्र हैं श्री चैतन्य भागवत के रचयिता व्यास के अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ने अनेक स्थलों पर नारायणी देवी की चर्चा की है, लीलाएं बताई हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि मेरी माता नारायणी। यश न मिले, प्रसिद्धि न मिले, ख्याति न मिले, प्रतिष्ठा न मिले, इसलिए वो नारायणी नाम की एक बालिका बस ऐसा लिखते रहे, मेरी माता नारायणी नहीं लिखी। हम लोगों की क्या स्थिति है कि थोड़ा सा भी यदि कोई प्रसिद्ध हो जाए तो उसको गुरु भाई बना लेते हैं, उसको भाई बना लेते हैं, उसको चेला बना लेते हैं। अरे ये तो हमारा, अरे बहुत पुराना जानने वाला है। और अपना भाई यदि गरीब हो थोड़ा सा, और अपना भतीजा कोई गरीब हो कि बोले वो आपके बच्चे, अरे बोले आओ जैसे ही दूर के थोड़े से। तो महाराज वृंदावन दास ने नारायणी तो लिखा, मेरी माता कहीं नहीं लिखा। वस्तुतः नारायणी देवी परम स्तुत्या परम वंदनीय है, क्योंकि ब्रजलीला में यह अंबिका की बहन किलिम्बिका थी और ये नित्य श्री कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन करती थी। ये जो है अंबिका और किलिम्बिका संभवतः नंद महाराज की, यशोदा मैया की दासियां थी, और प्रसाद बनाना कृष्ण के लिए, बलराम के लिए खिलाना, राधा प्रिया जी को खिलाना, सबको सखाओं को खिलाना, और कृष्ण की थाली एक किलिम्बिका का ही जैसे होता है ना, दे दो इसको थाली, तो कृष्ण की जूठी थाली किलिम्बिका लेती थी। वही किलिम्बिका आके यहाँ नारायणी बनी। अंबिकाया स्वसायासीन नामना शील किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी माता। शिवास, श्री राम, श्रीपति एवं श्रीनिधि नवद्वीप लीला में महाप्रभु के मुख्य संगी थे। क्योंकि नारायणी के पिता नलिन श्रीमन महाप्रभु लीला प्रकाश के पहले ही पधार चुके थे, इसलिए उनका नाम चैतन्य चरित्र में बहुत कम
या ना के बराबर देखा सुना जाता है। नारायणी बड़ी हुई, 4 से 14 वर्ष की हुई, 15 की हुई, तो श्रीवास पंडित ने नारायणी का विवाह कुमार हट्टवासी एक कुलीन विप्र वैकुंठ दास के साथ कर दिया। अच्छे ब्राह्मण थे, कुलीन थे, उनका नाम था वैकुंठ दास। श्रीवास की भतीजी थी, तो श्रीवास ने उनका विवाह उनसे कर दिया। समय पाकर वह गर्भवती हो गई, पर 4-5 मास का गर्भ था। ऐसे में दैव इच्छा से श्री वैकुंठ दास का वैकुंठ गमन हो गया। जैसे नारायणी के पिता जल्दी चले गए, ऐसे नारायणी के पति भी जल्दी ही वैकुंठवासी हो गए और नारायणी गर्भावस्था में ही अनाथनी और विधवा हो गई। यथा समय नारायणी देवी को संतान हुई, पुत्र का जन्म हुआ कुमारहट्ट में। अनुमानतः सन 1519-20 में ठाकुर वृंदावन, ये बालक ठाकुर वृंदावन दास ही थे, इनका जन्म हुआ। वृंदावन दास में असाधारण गुण दिखने लगे थे। भाग्यवान वीरवान के होत चीकने पात, अनाथनी नारायणी पुत्र को लेकर दरिद्र ससुराल में विपदा में पड़ गई और बड़े कष्ट से दिन काटने लगी। पति चले गए और प्राचीन समय में ऐसा ही होता था, एक कमाता था 10 खाते थे, वहां ऐसा तो होता नहीं था। नवद्वीप के अंतर्गत मामगाछी में महाप्रभु के एक भक्त ने एक मंदिर स्थापित किया। वह स्वयं कांचड़ापाड़ा ग्राम में रहते थे और महाप्रभु की नवद्वीप लीला के समय निकटवास करने के लिए उन्होंने मामगाछी में देव सेवा स्थापित की थी कि यहाँ देव सेवा स्थापित कर लेंगे, हम सेवा पूजा करते रहेंगे, नवद्वीप में रहेंगे, महाप्रभु के भी दर्शन होते रहेंगे, लीलाओं का भी परिचय मिलता रहेगा। किंतु बाद में प्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद वे नवद्वीप न आ सके। श्रीवास पंडित आदि भी नवद्वीप छोड़ के, क्योंकि महाप्रभु तो चले गए नवद्वीप से संन्यास लेकर, अब नारायणी वहां रहती थी कुमारहट्ट में, पति चले गए उसके, तो श्रीवास पंडित भी बाद में कुमारहट्ट में आकर रहने लगे। श्रीवास के साथ वासुदेव दत्त की मित्रता थी, अतः उस नाते उस वासुदेव दत्त ने उस नारायणी को उस मंदिर का कार्यभार सौंप दिया कि तुम इस मंदिर की सेवा पूजा करो, तुम्हारा पुत्र भी है वृंदावन दास, तुम और वृंदावन दास मिलके इस मंदिर की सेवा करो। आज तक वहां की नारायणी सेवा प्रसिद्ध है। मंदिर में स्त्री की सेवा का अधिकार नहीं है, लेकिन रसोई बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ठाकुर जी के लिए भोग राग बनाना, सब करना, और मंदिर की सेवा वृंदावन दास ठाकुर करते थे। मामगाछी उस समय विश्राम का केंद्र था। एक बीच में ऐसे पड़ता होगा, जैसे कुमारहट्ट से कोई नवद्वीप जा रहा है या कुछ ऐसा है, तो लोग वहां जैसे एक सराय या एक मिडवे होता है, तो वहां रुकते थे। अनेक पंडित विद्वान वहां आके रुकते थे। वहां ही यथा समय ठाकुर ने बाल्य विद्या एवं संस्कृत विद्या ग्रहण की। थोड़े दिनों में पारंगत हो गए। श्री चैतन्य देव की जूठन खाने वाली नारायणी के पुत्र थे, तो इनकी बुद्धि का विकृत होना या बुद्धि का विकसित न होने में तो कोई संशय ही नहीं था। इन्हें शास्त्र के अध्ययन और महाप्रभु के प्रसादी अन्न खाने वाली माता का पुत्र होने के कारण संसार असार लगने लगा युवावस्था में ही। ये परम विरक्त हो गए और माता से कह दिया कि माता मैं विवाह नहीं करूंगा। और दूसरा क्या है, थोड़े अनुभव भी कि माता जब उत्पन्न हुई तो पिता, माता चली गई, नानी चली गई, नाना चले गए, फिर उनको चाचा ने पाला। अब चाचा के बाद विवाह हुआ तो आप समझिए कि 1.5 साल नहीं, वृंदावन दास के पिता चले गए, तो उनको लग गया कि यार ये क्या विवाह, क्या पति, क्या माता, क्या सब, ये फिर ये सारा झंझट है, मैं विवाह करूंगा ही नहीं।
मरना है तो ऐसे ही मरेंगे, ये क्या चक्कर है। साथ ही उन्होंने सन्यास भी ग्रहण नहीं किया कि विवाह नहीं किया तो सन्यास ग्रहण कर लेते, ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन गौड़ीय वैष्णव कोई भी सन्यास नहीं लेता था। ये अभी गौड़ीय मठ द्वारा परंपरा चली है कि गौड़ीय मठ में सन्यास लिया जाता है, जबकि कोई सन्यास नहीं लेता था। और सर्वप्रथम गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद ने सन्यास लिया था। वो भी उनके पिता और उनके गुरुदेव थे, विरक्त वैष्णव थे। मना किया उन्होंने, सन्यास की आज्ञा भी नहीं दी, लेकिन उन्होंने शीशे के सामने खड़े होके स्वयं के चित्र से स्वयं सन्यास लिया था। इस बात का बड़ा विवाद भी आपस में चलता है और इस बात को लेके उनकी परंपरा को भी दूषित बताया जाता है। अपने आप ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भगवे कपड़े पहन के, और उनके कोई सन्यास गुरु नहीं है, वो अपने गुरु स्वयं ही हैं और सन्यास ले लिया था पहली बार। तो सन्यास गौड़ीय वैष्णव कभी नहीं लेते थे। साथ ही उन्होंने वो बाबा जी भी नहीं बने थे, जैसे आजकल वेश ले लेते हैं, तो वेश भी नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं गृहस्थ है क्या भाई, बताइए। घर से भागे तो वो, जो घर में तो कोई हो, एक बुढ़िया माता, बुढ़िया भी क्यों, समझ लो उस समय तक 35-40 वर्ष की हो गई होंगी नारायणी, एक माता एक बेटा, भागे किससे, कहाँ जाए। क्लेश नहीं, कोई झंझट नहीं, काय को बाबा जी बने, वो तो खुद ही बाबा जी, विवाह किया नहीं। विवाह करते, पत्नी होती, एक आध दो बच्चे होते, परेशान करते, लड़ाई होता, झगड़ा होता, तब तो भागे आदमी। सही बात। एक माता, वो भी माता कौन, अरे जो चैतन्य महाप्रभु की जूठन खाने वाली, और पुत्र व्यास जी के अवतार। क्यों भागे घर से, क्या जरूरत है भागने की। मैं तो घर से भागने का विरोधी, एकांत करो, सेवन करो, बाबा जी बनने का क्या काम। मेरे बहुत से वैष्णव कहते हैं कि हमको इसलिए भजन नहीं करने देते कि कहीं हम बाबा जी नहीं बन जाए। मैं कहता तुम अपने माता पिता को ले आओ, मेरे से आधा घंटा बात करा दो, मैं ना तो खुद बाबा जी हूँ, न बनूंगा, न किसी को बनने दूंगा। घर में ही रह के, गृहस्थ में रह के, बाबा जी किसी वेश का नाम नहीं है। सही है। बाबा जी तो हृदय का नाम है। हृदय को बाबा जी बनाओ, हृदय को ग्रस्त बनाओ, हृदय को अनासक्त बनाओ, हो गए तुम बाबा जी। सही बात। और तुम बाबा जी बन के एक छोटा कपड़ा पहन के और तमाम आदि व्याधियों में, तमाम आसक्तियों में फंसे हुए आश्रमधारी बने हुए, और इधर से उधर भाग रहे, उधर से उधर भाग रहे, उधर से उधर दक्षिणा के आश्रम के मठ बन रहे, तो ऐसा बाबा जी किस काम का। बाबा जी बनने का अर्थ है अनासक्त हो और भजन करो। तो वृंदावन दास न तो बाबा जी बने, और सन्यास तो कोई उस समय लेता ही नहीं था। उस समय नवद्वीप देश में श्री नित्यानंद प्रभु भी नाम प्रदान कर रहे थे समस्त जीव जगत को। इन्हें पता लगा कि नित्यानंद प्रभु बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, तो ये उनके पास आ गए वृंदावन दास, और उनसे निवेदन किया कि प्रभु इस दास पर आप कृपा करिए। मेरी माता ने श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट पान किया है, मैं उसका एकमात्र पुत्र हूं, मेरे पिता भी नहीं है और मैंने भी विवाह नहीं करना है, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। नित्यानंद प्रभु तो प्रभु थे, लीला रची हुई थी, उन्होंने तुरंत ही उनको दीक्षा दे दी, मंत्र गोपाल मंत्र की दीक्षा दे दी और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। आज मैंने सोचा था बल्लभ बदल दूंगा, भूल गया, बल्लभ तो है। पूर्व संस्कारवश इनमें थोड़ा सख्य भाव का भी संस्कार था वृंदावन दास में, क्योंकि वो कुसुमा पीड़ सखा बताया ना, व्यास के भी अवतार थे और वो कुसुमा पीड़ सखा भी बताया, तो सख्य भाव था। लेकिन ये नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे, उन्होंने महान कृपा कर इन्हें चैतन्य चरित्र लिखने की आज्ञा की। वृंदावन दास देखो, तुम भजन करो, तुम्हारे भजन का स्वरूप मैं बताता हूं कि तुम चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखो, बंगला प्यार में, सरल भाषा में, जो हर कोई समझ पाए, और मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, तुम ये सेवा करो, ये ही तुम्हारा भजन होगा। तुम एकांत में हो, माता तुम्हारे प्रसाद की व्यवस्था करेगी, सेवा पूजा करो और चैतन्य चरित्र लिखो। अंतर्यामी नित्यानंद बोलिला कौतुके, चैतन्य चरित्र किछु लिखते पुस्तके, नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञाकारी शिरे,
सूत्र मात्र लिखी आमी कृपा अनुसारे, ताहार आज्ञाए आमी कृपा अनुरूपे, किछु मात्र सूत्र आमी लिखिल पुस्तके, सेई प्रभु कलियुगे अवधूत राय, सूत्र मात्र लिखी आमी ताहार आज्ञाए। और इस ग्रंथ में अनेक स्थानों पर श्री ठाकुर महाशय ने नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के अनुसार इस ग्रंथ रत्न की रचना का उद्घोष किया है। ठाकुर महाशय ने देनुड़ एक गांव है, श्री निताई गौर के विग्रहों की प्रतिष्ठा की। आपके अनेक शिष्य थे, उनमें श्री रामहरि नामक एक कायस्थ शिष्य था और उसको सेवा सौंपकर ये लोग कहां चले आए? वृंदावन। कहां चले आए? वृंदावन। हाँ, निश्चित रूप से वृंदावन ठाकुर की एकमात्र रचना ही है चैतन्य भागवत, इनकी और कोई रचना नहीं है। और इस चैतन्य भागवत का पहले चैतन्य मंगल नाम था। श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में श्री हरिदास दास जी ने कुछ रचनाओं का उल्लेख किया तो है, लेकिन बाद में उन्होंने लिख दिया है कि यह आरोपित है, यह वृंदावन दास ठाकुर की रचनाएं नहीं हो सकती, भाषा शैली नहीं मिलती है। अतः उन ग्रंथों में महाप्रभु और नित्यानंद के सिद्धांत के कुछ अनुकूल सामग्री नहीं है। इससे भी लगता है कि वृंदावन दास ठाकुर ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं लिख सकते जिसमें नित्यानंद महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु के विरोध में, या अथवा विरोध तो अलग होता है, पक्ष में सहमति न जताई गई। अनुमानतः वृंदावन दास ठाकुर महाशय 70 वर्ष तक इस धराधाम पर विराजमान रहे। श्री निताई गौर लीलामृत का अनुपम अवदान जीव जगत को प्रदान कर 1589 में नित्य लीला में प्रवेश हो गए। गौड़ीय वैष्णव जगत आज भी उनके द्वारा दिए गए चैतन्य भागवत रूप अवदान स्वरूप श्री निताई गौर प्रेम लीला रस सागर नामक श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ में महाप्रभु जी की लीलाओं का अवगाहन करके अपने को धन्य मानता है। यही विश्राम लेता है। इसके बाद छोटा सा चरित्र है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इन्होंने लिखी चैतन्य भागवत और कृष्णदास कविराज ने लिखी चैतन्य चरितामृत। वो नारायणी और दोनों वृंदावन आ गए थे। हाँ जी, दोनों। वृंदावन में उनका वो हुआ, वृंदावन में ही शरीर शांत हुआ जी, तो जी। माता भी का भी वही हो गया होगा। माता का भी यही हुआ होगा, अवश्य यही हुआ होगा, लिखा नहीं है इसमें। उनकी कोई उनके वो नहीं बताया कि कहाँ रहे, क्या किया कुछ। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर की यहाँ समाधि है कहीं मेरे ख्याल से। कुछ तो होगा है। वो था। नहीं है, जरूर है, वृंदावन में उनकी समाधि है वृंदावन दास ठाकुर की। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद गोकुलानंद में है, शायद नहीं है, 64 महंत में होगी या कहीं ना कहीं होगी वृंदावन दास ठाकुर की समाधि। मेरी एक छोटी जिज्ञासा थी। हाँ, बताइए ना। कि उनकी नारायणी माँ जो है, हाँ, इतनी महान मतलब महिला थी। हाँ, मेरे हिसाब से जी, जो पूर्व जन्म में हाँ, श्री कृष्ण भगवान का उपचिष्ट पाया, हाँ, और इस जन्म में महाप्रभु का उपचिष्ट पाया। जी। अब आप देखिएगा, इतनी महान महिला होने के बाद हाँ, वो 4 महीने का गर्भ धारण करने पे उसके पति की मृत्यु हो गई। हाँ, यानी प्रारब्ध कहीं ना कहीं काम करता है। हाँ, प्रारब्ध भी है, लेकिन भाई साहब इसमें जो है प्रारब्ध हम जीवों का काम करता है, नारायणी जीव नहीं है। अच्छा, परिकर है, और परिकर जो है लीला के कारण ऐसा करते हैं। अच्छा। हाँ, मैं समझा कि वो नहीं, जीव हम के रूप में। जीव जो है वो कर्म बंधन में फंसा हुआ है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये जीव के लिए है, लेकिन ये राम जी के लिए नहीं है कि राम जी ने ऐसे।
हाँ, राम जी या उनके परिकरों के लिए भी नहीं है। अच्छा। कुछ लोग कह देते हैं कि देखो प्रारब्ध की कितनी महिमा है, राम जी को भी 14 वर्ष वनवास भोगना हाँ, पड़ा। ठीक हे है। राम 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 राम, हाँ, लीला, लीला। वो लीला है। लीला है उनकी, सही। जैसे विष्णु प्रिया है, अब विष्णु प्रिया को 2 साल हुए विवाह को और महाप्रभु छोड़ के चले गए। अब कोई कहेगा ये तो विष्णु प्रिया ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो तो पति छोड़ के भाग गया। सही है भारत से। अच्छा, कोई ये भी कहेगा कि महाप्रभु के भी ऐसे प्रारब्ध थे कि पत्नी का सुख नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये नहीं है। अच्छा अच्छा। ये जो भगवत परिकर है, परिकर का मतलब वो भगवान के साथ ही रहते हैं, उनको भगवान भेजते हैं, जाओ तुम, ये रूप में जाओ, तुम नारायणी बनना, तुम जाओ, तुम नारायणी के पति बनना, एक उसको पुत्र प्रदान करके तुम अपनी छुट्टी पाना। अब यदि नारायणी के पति नहीं पधारते तो संभवतः एक आध संतान और हो जाती। हाँ सही बात है। होती क्या नहीं? नहीं था एक बार। हैं? लीला नहीं हुआ। फिर लीला नहीं हो पाती, लीला नहीं हो पाती। फिर लीला नहीं हो पाती। सही बात। तो ये क्या है, ये जो भगवान की जो क्रियाएं हैं, ये कर्म बंधन के अनुसार बिल्कुल नहीं है। नहीं, समझ जो गए। अज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे कथाकार कलाकार हाँ, लोग भी वो- कह देते वो हैं, भी कह देते हैं। कह देते कि हैं भगवान राम को भी हाँ। कर्म के बंधन के कारण ये हुआ। ये हुआ नहीं, हाँ। वो तो लीला कर रहे हैं। कंस भी उनका परिकर था, उसको भेजा गया कि तुम जाओ, तुम हमारे मामा बनना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, हम आएंगे, हम तुमको मारेंगे, तुमने ये लीला को जी चाहता है। थोड़ी जिज्ञासा हम कर दिया आपने। हाँ नहीं, ये अभी तक हम बहुत तो- अच्छा प्रश्न आपने हमको पूछा है। बड़ा मन में घूम रहा था। नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु, जैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, हाँ तो अच्छा कहने को उनकी माता भी पधारी, हाँ। महाप्रभु के भी तो पिता पधार गए बहुत जल्दी। सही सही बात। तो कहे देखो किसके और कितने, पत्नी को भी छोड़ दिया। पत्नी कितने किस्मत खराब थी कि और- पिता मारे गए। हाँ। तो ये नहीं, ये कहना भी मतलब अपराध है, ठीक है। क्योंकि ये सारी लीला चलती है। ठीक। ये अब जैसे नंद बाबा थे, अब वो नंद बाबा जो है वो नहाने को गए 3:30 बजे, एकादशी के दूसरे दिन पारण करना था, वो 3:30 बजे नहाने गए। 3:30 बजे निशिचर काल होता है, सूर्योदय से थोड़ा पहले अरुणोदय में जल में प्रवेश करना चाहिए। अरुणोदय जब होता है, अरुणोदय 10-20 मिनट पहले होता है, उससे पहले जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आधी रात को नहाने लग जाते हैं। राधा कुंड का तो प्राकट्य है 12 बजे, वो अलग बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो वो शिक्षा देने के लिए नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने गए, तो वहां वरुण के सेवक डोल रहे थे, वो ले गए। अब वो ले गए उनको पकड़ के, तो ले गए और ले जाके वहां जब गेट पे पहुंचे तो वरुण ने देखा कि अरे बाबा तुमने ये क्या किया, ये तो हमारे स्वामी जो इस समय नरलीला कर रहे हैं, ये तो उनका भी बाप है, इसको क्यों ले आए तुम? अब ले आए तो ले आए, वो शायद वापस पहुंचा देता, जाने को जी चाहता। वो शायद वापिस भी पहुंचा देते, वरुण को कितनी देर लगनी अरे, थी। वो भी- लेकिन ठाकुर ने उनकी बुद्धि में एक प्रेरणा प्रदान करी कि वरुण तेरे भाग्य से आज पिताजी आए हैं और इनको तो कुछ करना नहीं है। उन्होंने तुरंत पिताजी के लिए अलग महल बना के सेवक सेविका लगा के चकाचक बिल्कुल राज सिंहासन पर बैठा दिया वहां पर खूब आनंद से। और वो बोले भैया तुम कौन हो? बोले कुछ नहीं, हम तो आपके पुत्र के सेवक हैं, पिताजी आप पधारे हो, हमारा बड़ा सौभाग्य, आप यहाँ बताओ लस्सी पियोगे, माखन खाओगे, क्या चाहिए? और देश सेवक सेविका नंदू बाबा खूब चकाचक, बोले यार बड़ा आनंद आएगा आज तो यहाँ पे, खूब आनंद से। और उनको ये मालूम था कि भगवान आएंगे, तो बोले ये चलो, मेरी गलती ही मेरे लिए एक वरदान बन गई, वाह वाह क्या बात। मेरी इस सेवकों की एक गलती ही वरदान बन गई, और इस बहाने भगवान कृष्ण आए समझो, अरे, समय पे आए समझो। और भगवान कृष्ण उस जल में प्रवेश कर गए, और वरुण लोग जो है काफी पहले, जैसे हमारे यहाँ किसी ने आना हो तो कृष्णा ग्रीन के गेट पे ही 10-20 लोग लेके हम खड़े हो वहां पर, तो भगवान कृष्ण ने जब प्रवेश किया तो थोड़े क्रोध में थे, और दूर से ही देखा जब सबने दंडवत और पुष्प वर्षा और माला और ये और वो और आभूषण कर करा के कृष्ण जी इतने प्रसन्न हुए कि भाई कुछ गलत फहमी हुई है, इसने वरुण ने बदमाशी नहीं करी है।
अरे महाराज की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, बलराम की जय हो, नंद महाराज की जय हो, यशोदा मैया की जय हो करते करते भगवान कृष्ण को आदर सहित पुष्प वर्षा करते हुए, फटाके चलाते हुए, आतिशबाजी चलाते हुए वरुण लोक में ले जाके जहाँ बाबा विराजे हुए थे स्वर्ण के सिंहासन पर, उससे भी ऊपर सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब लाला पहुंचे, लाला ने बाबा को दंडोत, बाबा दंडोत। बोले अरे लाला तू कैसे? बोले मैं तो तुम्हें खोज तो भैया आगो। बोले भैया जी तेरा तो यहाँ भी बड़ा प्रभाव है, हम तो सोचते कन्हैया हमारा छोटो सा लाला है, तेरा तो बड़ा प्रभाव है। बोले कैसे बाबा? अरे भैया जी तो मतलब 1 मिनट को चैन ना लेन दे रहे, कभी रबड़ी दे रहे, कभी मलाई दे रहे, कभी खावे को दे रहे, कभी कच्चू दे रहे। बोले सब करो। बोले मेरे एकादशी व्रत, बोले वो एकादशी व्रत पृथ्वी लोग को है, छोड़ो वो हो गए, तुम यहाँ आनंद करो। बोले भैया तेरा बड़ो प्रभाव है यहाँ पे। हाँ बाबा मैं तो जानू ना हूँ कौन है। बोले जी वरुण है। बोले जी मऊ है, तुम्हारे चक्कर में जी मऊ है, फूल माला लगा तो भय और कर तो भय, जय जयकार कर तो भय आयो। फिर दंडोत हुए और फिर उन दो तीन जो नौकर थे, कर्मचारी थे वरुण के, उनको बुलाया। बोले महाराज ये हैं अपराधी, लेकिन मैं इनको अपराधी नहीं मानता हूँ। इनकी गलती के कारण आज मेरे लोक में, वरुण लोक में आपके साक्षात यहाँ आप पधारे हो, आपके दर्शन हुए, आपके पिताजी पधारे हैं। मेरी गलती तो मेरी ही है, मेरे को आप क्षमा कर दो, मेरे को कोई दंड देना हो तो दे दो। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो अब वो क्या, ये सब लीला है, ये थोड़ी के नंद बाबा की किस्मत खराब थी इसलिए उनको वरुण ले गए। नहीं तो यही कहते हैं कथा कांड। नहीं नहीं नहीं, ये लीला है भगवान की। और भगवान के अंश जो होते हैं, जैसे मीराबाई है, मीराबाई को दिखाया गया वो किसकी बहू पत्नी की जोधा कौन थे, राजघराने की है, राणा जी। लेकिन वास्तव में वो तो सत्यभामा का अवतार है वो भी। हाँ मीरा जी सत्यभामा का अवतार है। सत्यभामा जब द्वारिका जी थी तब वहाँ भगवान राधा 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 करते थे ना, तो उनको लगा कि मैं भी एक अवतार लेके और भगवान कृष्ण की महिमा को समझना चाहती हूँ। तभी मीरा बन गई साहब। तभी वो अगले जन्म में मीरा बनी। मीरा बन के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, लेकिन वो पात्र थी द्वारिकाधीश की। सत्यभामा का प्रवेश वृंदावन में नहीं है, वृंदावन की लीला में। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, मना किया हुआ। मना नहीं, वो है ही नहीं ना। वो मतलब जैसे अलग अलग क्षेत्र के पात्र हैं ना, वो द्वारका लीला की पात्र हैं, ये ब्रज लीला है। तो ब्रज लीला का उसको आस्वादन तो करा दिया ठाकुर ने। यहाँ आई भी मीराबाई आई थी और गिरधर गोपाल को लेके खूब डोली भी, खूब भजन भी किया। अच्छा वो जीव नहीं थी, इसका प्रमाण ये है कि विष का प्याला पिया, नहीं मरी। शालिग्राम सांप आया और शालिग्राम बन गया, कुछ नहीं हुआ। और उसकी मृत्यु भी नहीं हुई। वो सीधी जाके यहाँ से जब जीव गोस्वामी से मिली है, यहाँ वृंदावन में आई है, जीव गोस्वामी से मिली है। अच्छा। और कुछ लोग उसका बात का बतंगड़ बना देते हैं कि जीव गोस्वामी से सब मिलने को आई, तो जीव गोस्वामी का कोई सेवक था, उसने कहा हमारे जीव गोस्वामी किसी स्त्री से नहीं मिलते। हमारे किसी भी शास्त्र में ऐसा है ही नहीं कि जीव गोस्वामी का भी कोई सेवक था। अरे कोई राजा महाराजा थोड़ी थे, ये लोग तो बाबा जी थे, कुटियाओं में रहते थे। कोई ऐसी महल भी नहीं थी, फ्लैट नहीं थे। अरे कुटियाओं में रहते थे, खुली कुटिया थी, जमुना जी में नहाते थे, माधुकरी करते थे। तो कौन कौन सेवक रहा, कहीं वर्णन नहीं है जीव गोस्वामी का भी। रूप गोस्वामी की सेवा जीव गोस्वामी ने की ऐसा तो है, लेकिन जीव गोस्वामी का कोई सेवक रहा ऐसी कोई चर्चा नहीं है। बोले सेवक ने कह दिया हमारे बाबा तो किसी स्त्री को नहीं देखते। तो मीरा जी ने कहा मैं तो समझती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं, जो दूसरा पुरुष कहां से आ गया। तब जीव गोस्वामी पर वास्तविकता ये है कि जब मीराबाई आई हैं तो जीव गोस्वामी की कुटिया के पास आई हैं और जीव गोस्वामी दिव्य दृष्टि से पहचान गए, अरे ये तो मेरी वो सत्यभामा माता है। आओ माते, आओ माते, आप आओ, बड़ी कृपा की आपने, प्रणाम किया है जीव गोस्वामी ने। भाई कृष्ण की पत्नी तो है पूर्व जन्म की, और अब भी वो मेरे तो गिरधर गोपाल कर रही है। तो प्रणाम किया है जीव गोस्वामी ने और कहा है माता बताइए कैसे आना हुआ।
बोले जी गोस्वामी मैंने बहुत नाम सुना है आपका और आपको तो भगवत प्राप्ति है, मेरे गिरधर गोपाल कहाँ मिलेंगे? क्या सवाल किया? तो जीव गोस्वामी ने कहा है माता, गिरधर गोपाल ने तो इस समय नवद्वीप में जन्म ले रखा है और अच्छा, वो उसी समय की घटना है क्या? उसी समय मीरा की। बाई की और उनकी चेतन महाप्रभु एक समय की उसी समय की घटना। बोले उन्होंने तो वहां जन्म ले रखा है और वे तो हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। तो बोले मुझे कैसे प्राप्त होंगे? बोले देखो तुम जो है द्वारिका लीला की हो, तुमने खूब आनंद ले लिया, कुछ दिन वृंदावन रहो, यहाँ की रज का सेवन करो, संतों से मिलो, यहाँ आनंद करो, यही तुम्हें धाम की प्राप्ति हो गई, मतलब गिरधर गोपाल की प्राप्ति हो गई। सही। लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम द्वारका लीला की परिकर हो, तुम्हें द्वारकाधीश ही स्वीकार करेंगे, गिरधर गोपाल तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो बोले महाप्रभु का परिचय बताओ। तो महाप्रभु का कुछ परिचय बताया है। तो मीरा जी ने पद गाया है, अब तो हरि नाम नो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो वैरागी। कहाँ गई वे माखन मिश्री, कहाँ गई वो लकुटी, ऐसा पूरा क्या लिखा है। और वो लोग गौर गोपाल की दासी मीरा, अब तो भाई उदासी जाने, ऐसा पूरा पद है। अब तो हरि नाम लो लागी। फिर जीव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए मीरा बोले आपने मेरा जो मैं जीवन भर से भटक रही थी, गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल, बात तो सही है, अब मैंने गिरधर गोपाल का जितना आनंद लेना था ले लिया, अब मैं द्वारका जाती हूँ। और द्वारका जाके और वो जो वो कौन है वो रणछोड़ प्रभु थे, रणछोड़ थे या द्वारकाधीश में जाके और गई है और विलय हो गई, उसी वाह, वाह। उन्हीं में ही विलय हो गई। विलय होने का ही अर्थ है कि ये परिकर हैं, परिकर है। ये परिकर हैं। तो मीरा कोई अपने कर्मों का फल नहीं भोग रही थी यहाँ सही पर। बात है। मीरा तो वो लीला करने आई थी, लीला करी और श्याम सुंदर में अपने रणछोड़ में समा गई। वाह, वाह। तो इसलिए यह कभी भी भगवत लीलाओं में नहीं समझना है, क्योंकि ये जितने भी है ये सब परिकर भूत है। ये दोबारा से हम लोगों के जीवों के कल्याण करने के लिए दोबारा से पृथ्वी पर आते हैं और ये दुख सुख उखाड़ पछाड़ झटके फटके भक्ति के ये सब दिखा के हम लोगों को हिम्मत बंधाते हैं, हिम्मत बताते हमें भगवान हिम्मत है। बनाते हैं कि घबराइए मत, भगवान है, भगवान भी है। और दूसरा क्या है कि दुख सुख आएगा, आएगा, सही। क्योंकि ये शरीर पंच भौतिक में यदि हम हैं आप क्या सोचते हैं, कृष्ण या राम ने जब नर रूप में यहाँ लीला की तो नर रूप में उनको कष्ट नहीं हुआ है क्या? कष्ट भोगना पड़े साहब, भोगना ही पड़ा। तो ये नर लीला का एक जिसे कहना चाहिए नियम ही है कि नर लीला में हम हैं या नर रूप में हम हैं तो हमें भी भोगना पड़ेगा। जब भगवान ने तो लीलावशता भोगा, हम कर्म के कारण भोग रहे। भगवान अपने शौक से भोग रहे हैं, भगवान अपने शौक से दुख बुलाते हैं, हम मजबूरी में दुख बुलाते हैं, हम ऐसा बुरा कार्य करते हैं जिसके कारण हमें दुख मिलता है। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब समय भी हो गया। क्या कृष्णदास आपने तो जय जय श्री राधे। कृष्णदास कविराज जो है आज प्रकट नहीं होना चाहते कल देखेंगे। तो बड़ा आनंद आ गया, बहुत बढ़िया हो गया, बड़े बहुत जिज्ञासु थे इस बात के लिए। हाँ, कृष्णदास कविराज को कल हो गया, देखो आप, कल उनका चरित्र सुनेंगे। बिल्कुल। और 21 तारीख से यह प्रसारण डायरेक्ट यूट्यूब पर होगा, अभी फेसबुक पर हो रहा है। और 21 तारीख से हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद विरचित मन शिक्षा पर आस्वादन करेंगे। बहुत सुंदर। मन शिक्षा एक वो है जो मैंने बताया था कि एक बार अमृतसर में इसका प्रवचन हुआ था, 1-1.5 घंटा रोज। पहला ही श्लोक 8 दिन चला था। और ये एक श्लोक के एक ऊपर श्लोक उसकी व्याख्या, एक श्लोक की व्याख्या, महाराज क्या कह रहे हो? इतना महत्वपूर्ण श्लोक है वो। ओ, 8 दिन उसकी व्याख्या चलेगी। यहाँ खैर 8 दिन तो नहीं करेंगे, वो जितना महाराज जितना हम तो भी समझ नहीं पाएंगे। नहीं बल्कि जितना विस्तार होगा उतना समझ में आएगा। अच्छा, ये तो हम बात। उसको ध्यान से कोशिश करेंगे। और उसमें कोई भागवत सप्ताह थोड़ी है जो 7 दिन में ही हाँ, पूरी नहीं, करनी है। ये तो कथा है, सत्संग है, चल ही रहा है। जब तक हो पाएगा तब तक हम करेंगे। राधा रानी जब तक कराएंगी तब तक करेंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल विराम यह जोड़ी अविचल विराम। हृदय बसो मेरे आठों याम। हृदय बसो मेरे आठों याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। निताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। धीर समीर बिहारी की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। गोपाल गुरु की जय। स्वामी जी की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम ठाकुर की जय। जय वृंदावन दास ठाकुर की जय। नारायणी देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु जी महाराज जी की जय।